महाभारत महाभारत महाभारत। जय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन अब बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट विज्ञान, बोले तो साइंस, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, बोले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके कुछ टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के कुछ टॉपिक यानी एग्जाम्पल बचा हुआ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपन टॉपिक पर बात करते हैं। ये संक्षारण क्या है, कोरेजन क्या है, इसके डिफिनेशन के बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है ना। इसके डिफिनेशन क्या, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन क्या है कि किसी धातुओं से निर्मित या बने वस्तुओं का या अम्ल हो सकता है, एसिड, वायु हो सकता है, एयर एवं आर्द्रता यानी जल हो सकता है, आदि के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, लोहे में जंग लगना। कोई अगर लोहा है उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। यानी कि इसमें जो जंग लगता है वो लाल या भूरे रंग के परत चढ़ जाता है। अगर चांदी ले लिया जाए तो चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाता है। अगर तांबा यानी कॉपर ले लिया जाए तो उस पर हरे रंग या हरे रंग की परत चढ़ जाता है। और इससे बचाव की बात किया जाए, संक्षारण से बचाव की बात किया जाए तो आप तेल लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है ना, या आप वार्निश लगा सकते हैं, आदि कई तरह के पदार्थ होते हैं। या आप जस्तीकरण कर सकते हैं, जस्तीकरण करके आप पदार्थ को बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, विकृत गंधिता। इसको हम लोग लास्ट में विस्तार से समझेंगे। पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ यानी ऑयली
उपचयित होकर, क्या उपचयित यानी ऑक्सीकृत होकर अपना स्वाद व गंध बदल लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। और ये जो किसके कारण होता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। किसके कारण? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता या होती है। और इसे वसाओं का ऑक्सीकरण, क्या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स कहा जाता है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल बचाव की बात किया जाए, ठीक है ना। विकृत गंधिता से बचाव की बात किया जाए तो आप वायुरोधी बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते में रखे, ठीक है। या आप ठंडे स्थान पर रखे, या आप प्रति ऑक्सीकरण रोधी इस्तेमाल करें, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करें। अब हम यहां बात करेंगे इसका, किसी जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं तो उसे किण्वन कहते हैं। किण्वन कहा जाता है। इसका उपयोग जो होता है, आप लोग शराब पीते हैं, उसमें होता है, केक बनाने में होता है, पाव रोटी बनाने में होता है, ब्रेड आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो चलिए हम अब सबको आसानी से अच्छा से समझते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है? जंग लगना, यानी खराब होना। तो ये कैसे खराब होता है? जब जल हो या अम्ल हो या वायु हो, ये तीनों हो, तीनों में से कोई एक हो
तो जब ये धातुओं की परत पर चढ़ता है, ठीक है ना, उसके बाहरी आवरण पर चढ़ता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, उसको नष्ट करने लगता है, उसके प्रभाव क्या होता है, नष्ट होने लगता है। उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा हो गया, ये आप देख रहे कजरौटा है, ये भी लोहे का बना होता है, और इसे कहीं टांग दीजिए आप, इस पर क्या होता है, जंग लग जाता है। या घर के जो लोहे के दरवाजे होते हैं या खिड़की होते हैं, ठीक है ना, उस पर देखे मतलब पेंट अगर नहीं कोई करे तो उस पर क्या होता है, धीरे धीरे जंग लगने लगता है। या आप छत पर देखे होंगे जो छड़ होता है, अगर उस पर कोई पेंट ना करे तो छड़ में आप देखे होंगे जंग लगने लगता है। या दुल्हन जो होती है मैरिज होने के बाद या मैरिज से पहले भी, जो चांदी के पायल पहने, सोने के झुमका पहने, नाक में के, कान में के, उसमें आप देखे होंगे जंग लग जाता है। ठीक है ना, यानी कि चांदी पर काले रंग के परत चढ़ जाता है, तो फिर क्या करता है, उसको ब्रश करके धोता है ना। और इससे बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो तेल लगा के, पेंट करके, बारिश लगा के, ग्रीस लगा के हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। और जस्तीकरण करके भी प्रयोग मतलब करके भी सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विकृत गंधिता। ये किसी वसायुक्त या तैलीय पदार्थ होना चाहिए, खाद्य पदार्थ होना चाहिए। आप भोज भात में देखे होंगे जो पापड़ ऊपर बनते हैं, ठीक है ना, उसको खुले स्थान में अगर रख दिया जाए तो क्या होता है, उस धीरे धीरे नरम हो जाता है और कुछ समय बाद क्या होता है, महकने लगता है। ठीक है ना। या ये देखे होंगे, क्या है ये, मेकअप है, कुरकुरी है। मेकअप से थोड़ा बच के रहना, जो मेकअप वाली होगा उससे बच के रहना, तो ब्रेकअप होने की संभावना अधिक होता है। ठीक है, तो मेकअप जो कुरकुरी है, अगर इसमें से नाइट्रोजन गैस निकाल दिया जाए तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। ठीक है ना, और ये धीरे धीरे खराब होने लगता है। या मिक्सचर देखे होंगे, जो आप लोग मिक्सचर खाते हैं, या चिप्स देखे होंगे, जैसे आप देखे होंगे, एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे आप लोग चिप्स देखे होंगे, जैसे पापड़ देखे होंगे, जैसे नमकीन देखे होंगे, मिक्सचर देखे होंगे आदि। ये सब जो होता है, ये जैसे ही मतलब कहीं लंबे स्थान पर रख दो, ठीक है ना, कहीं लंबे स्थान पर रख दो, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जैसे वायु के संपर्क में आता है, ठीक है ना, ऑक्सीकृत होने लगता है, तो क्या होता है, ये पदार्थ खराब होने लगता है। ठीक है ना, जब खराब होने लगता है तो फिर ये आपको बाद में इसका गंध दूसरे लगेगा खाने में, और अच्छा भी नहीं लगेगा। जब कोई गेस्ट आता है तो आप उसे क्या करते हैं, सेब काट के देते हैं। चक्कू कहाँ रे, हाँ, तो चक्कू से काट कर सेब उसको नाश्ते कराते हैं, नाश्ता। और कोई छोड़ देता है तो कुछ समय बाद देखिए तो सेब पर क्या होता है, एक लाल या भूरे रंग टाइप के पर चढ़ जाता है, तो उस परत को काट के आप खा सकते हैं, मतलब जूठा नहीं खा सकते हैं। ठीक है ना, तो खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, गंध भी बदल जाता है। या पापड़ हो, चिप्स हो, ये लंबे समय तक कहीं रख दिया जाए तो क्या होता है, खराब हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इसे मतलब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, एसिडिटी से बचाव कैसे कर सकते हैं, तो आप वायुरोधी बर्तनों में रख सकते हैं, मतलब वहां पर वायु का प्रवेश न हो। या फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है, कोई खाने वाले वस्तु को फ्रिज में रख सकते हैं। या ये दही का है डिब्बा, इसे आप फ्रिज में रख दीजिए तो सुरक्षित रहेगा, और इसे ही आप कहीं खुले स्थान पर रख दीजिए, क्या होता है, धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ठीक है, और इसे क्या, एक महत्वपूर्ण बात है, विकृत का मतलब क्या होता है, खराब या सड़ना, क्या होता है, खराब। और गंधिता का मतलब क्या होता है, गंध, क्या, गंध, यानी दुर्गंध आने लगता है। ठीक है ना, तो फिर खाने का अच्छा नहीं लगेगा। और ठंडे स्थान पर कोई वस्तु को रखे तो सुरक्षित रहता है। और प्रति ऑक्सीकरण रोधी का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप समझ गए होंगे, और कहीं कोई त्रुटि हो तो आप लोग बता सकते हैं। और किण्वन प्रक्रिया जो होता है, ये जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित या परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और किण्वन द्वारा जो होता है, सूक्ष्म जीव कहने का मतलब होता है कोई यीस्ट हो या जीवाणु हो, उसके प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, यानी शराब बनाते हैं, केक बनाते हैं, पावरोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं आदि का प्रयोग करते हैं, खाने में ही हम लोग कर सकते हैं।
बाकी ये मेरा मेहनत आपको कैसा लगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये मेरा मेहनत आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं निश्चिंत होकर, ठीक है। अगर आप लोग बताइएगा मेरे कमी को तब ना हम फिर इससे और बेहतर क्लास करेंगे लेंगे। तो आजकल ना समझ गए होंगे, छोड़िए सारी इस्तेमाल कर देते हैं कि खुदा ने जब तुझे बनाया होगा, खुदा ने जब तुझे बनाया होगा तो एक सुरूर सा दिल में आया होगा, सोचा होगा किसे मैं दूं गिफ्ट में तुझे, वाह 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 वाह, किसे मैं तुझे गिफ्ट में दूं, तब जाकर खुदा ने मुझे बनाया होगा, तब जाकर खुदा ने मुझे बनाया होगा। बाकी मेरा मेहनत कैसा लगता है आप लोग बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चाय नाश्ता में पारोटी खाओ, कुरकुरी खाओ, दही खाओ और सवेरे सवेरे नाश्ता करो सेब का और शरीर को मजबूत करो। जब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।